नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित दुबल। तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसके ऊपर आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने चाहता हूं। तो एक अच्छे योग प्रशिक्षक के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आप एक अच्छे योग प्रशिक्षक नहीं बन सकते। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, इससे आपको महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। महत्वपूर्ण इस टॉपिक को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट आता है आपके अंदर, क्वालिफिकेशन। फर्स्ट, एक योगा इंस्ट्रक्टर या योगा प्रशिक्षक या योगा टीचर के अंदर क्वालिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता होती है उसके ज्ञान के लिए। तो सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कम से कम पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस। पीजी डिप्लोमा वो योगिक साइंस से हो। दूसरा, वो एमए योगिक साइंस से किया हो डिग्री, या एमएससी योगिक साइंस से डिग्री किया हो, या पीएचडी की उपाधि हासिल किया हो। तो ये अगर क्वालिफिकेशन आपकी होती है तो आप योग के बारे में जानकार हो जाते हो। दूसरा पॉइंट, एक अच्छे योग प्रशिक्षक को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके 48 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जागना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, अध्ययन के लिए, क्योंकि उस समय वातावरण में शांति होती है। उस समय अगर आप जागेंगे तो अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, जिससे आपके नए नए विचार मिलेंगे, आपका मन शांत रहेगा और आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और आपकी तरक्की दिन प्रतिदिन इससे होती रहेगी। उसके बाद आपका दिनचर्या एक होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया, तो उठने का जो समय, जैसे 4:30 बजे आप जाग गए, तो 4:30 बजे से जाग गए, फिर आपने जो है आदि से निवृत्त होकर आप आ गए। उसके बाद आपने क्या किया, जो है कि षटकर्म का अभ्यास किया, योगासन का अभ्यास किया, प्राणायाम किया। उसके बाद आपको आहार पे आना चाहिए। तो आहार आपका कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार होना चाहिए, मिताहार होना चाहिए, सुपाच्य आहार आपको लेना चाहिए। प्रोटीन वाली ज़्यादा आपको जो है पदार्थ लेने चाहिए जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, जैसे लाल चने, या तो फिर सोयाबीन ले सकते हैं, हरी मूंग ले सकते हैं, आप जो है पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन की बड़ी ले सकते हैं। तो ये इसमें रिच प्रोटीन होता है बहुत अधिक मात्रा में, जो आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोपहर का खाना भी आपको जो है अच्छे से लेना चाहिए, जिसमें चपाती, दाल, चावल, सब्जी, सलाद इसका उपयोग कर सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। संध्या में जो रात का आपका भोजन होता है, रात्रिचर्या में आपका जो है कि एक निश्चित समय होना चाहिए कि 8 या 9 के बीच में भोजन कर लें, और 1 घंटे बाद आपको भोजन के आपको सोना चाहिए, और उस समय आपको वज्रासन में 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए। सोते समय बाईं करवट में सोना चाहिए, जिससे आपका भोजन अच्छे से पच सके। और सुबह आपको जागने का समय आपने जो निर्धारित किया है कि 4:30 या 5 बजे मुझे जागना है, तो वो एक निश्चित समय होना चाहिए। तो रात्रिचर्या भी आपका हो गया यहाँ पर। उसके बाद योगासन का जब आप अभ्यास कराते हैं आपकी योग क्लास में या योग केंद्र में, तो उस समय आपको सबसे पहले बीमारियों के बारे में पूछना चाहिए। जो भी आपके पास स्टूडेंट सीखने आया, विद्यार्थी आया, तो उसकी बीमारी पूछो। कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, तकलीफ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फिर आसन कराना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आसन कराने बिठा दिया आपने। तो ये क्वालिटी होना चाहिए कि उसकी बीमारी के बारे में सबसे पहले पूछिएगा। उसके बाद आपको ग्रंथों का अच्छे से डीप में नॉलेज होना चाहिए। ग्रंथों में कौन से आसन दिए गए हैं, कौन से प्राणायाम दिए गए, कौन से बंद मुद्रा के बारे में बताया गया, ध्यान के बारे में बताया गया, षट चक्र के बारे में। तो जो भी चीज़ें हैं, षटकर्म हुआ, तो ये अच्छे से अध्ययन किया होना चाहिए आपका खुद का, क्योंकि आपको फिर उसके बाद उसमें आप जैसे विधि प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो बता पाएंगे, लाभ क्या होते हैं वो बता पाएंगे। उसके बाद सावधानियाँ क्या रखनी है, कितनी देर तक करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है बोन, हड्डियों के बारे में अच्छे से पता चले जाएगा। ये कौन सी हड्डी है, इसको कितना मोड़ना है, इसको कितना क्या फ्लेक्सिबल होती है, कहाँ कितना मोड़ना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कराने बैठ गए और हड्डी तोड़ ली, तो वैसा आपको अभ्यास नहीं कराना चाहिए।
उसके बाद फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, कौन कौन से सॉफ्ट ऑर्गन हैं, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। उसके बाद लीवर किडनी के लिए कौन से आसन है, पेनक्रियास को कौन सा आसन इफेक्ट कर रहा है, ये आपको फेफड़ों के लिए कौन सा जो है इफेक्ट करता है आसन प्राणायाम, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये अगर पॉइंट आपके अंदर हैं, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो एक आप अच्छे योग प्रशिक्षक बन सकते हैं। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो ये अपनी कमियों को दूर कीजिए, इसका नॉलेज लीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। तब आप अगर अपने योग केंद्र खोलते हैं या योग क्लास का शुभारंभ करते हैं तो उस समय अगर ये क्वालिटी आपके पास रहेगी, तो आपने जब स्टार्ट किया है, भले ही उस समय आपके पास कम विद्यार्थी हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी ये सारी टेक्निक लोगों को पता चलेगी, क्वालिफाइड ये होगा, सर्टिफाइड टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, तो उसके बाद आपके पास जो है लोग आने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे कि वो बीमारियों के हिसाब से भी आसन कराते हैं, अच्छे से उनको डीप नॉलेज है, ग्रंथों का भी नॉलेज है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी तो एक आप अच्छे योग इंस्ट्रक्टर हैं या आप एक अच्छे योग के प्रशिक्षक हैं। तो इन बिंदुओं को आप तैयार कीजिए, अपने आप को क्वालिफाइड बनाइएगा। योग प्रशिक्षक को सुबह फलों का रस लेना चाहिए, दोपहर को छाछ लेना चाहिए, रात को हल्का गुनगुना दूध पी के सोना चाहिए और 2 चम्मच घी का सेवन करना चाहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।